बहुत समय पहले एक गांव में एक सीधा साधा लेकिन होशियार किसान रहता था। उसका नाम था हरिराम। वो खेत में मेहनत करता, लेकिन बारिश कम होने से फसलें कमजोर हो जातीं। एक साल तो ऐसा आया कि खेत पूरी तरह सूख गया। हरिराम परेशान हो गया। खाने को भी अनाज नहीं बचा था। एक दिन वह जंगल के रास्ते शहर की ओर गया, यह सोचकर कि शायद काम मिल जाए। चलते चलते उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, तू नेक दिल किसान है, ये जादुई बीज ले जा। लेकिन ध्यान रखना, इसे सिर्फ ईमानदारी, धैर्य और मेहनत से ही बोना, वरना ये सूख जाएगा। हरिराम ने बीज लिया और घर लौट आया। हरिराम ने बीज को बड़े प्यार से खेत में बोया। हर दिन वह खुद खेत में पानी देता, मिट्टी की जांच करता और पौधे से बातें करता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। अरे हरिराम, एक बीज से क्या होगा? इतनी मेहनत सिर्फ एक पौधे के लिए। हरिराम मुस्कुराता और कहता, बीज छोटा है पर भरोसा बड़ा है। 10-20 दिन बीते, कुछ नहीं उगा। पर 30वें दिन अचानक खेत में एक सोने जैसी चमकदार फसल उग आई। पौधा सिर्फ गेहूं का नहीं था, उसमें से निकल रहे थे सोने जैसे चमकदार अनाज के दाने। गांव वाले दौड़ते आए, हैरान हो गए। गांव के कुछ लालची जमींदार बोले, हमें भी बीज दो, हम भी अमीर बनना चाहते हैं। हरिराम ने कहा, बीज तभी काम करेगा जब तुम मेहनत और धैर्य से काम लोगे। उन्होंने बीज तो लिया, लेकिन किसी ने खेत में पानी नहीं डाला, किसी ने सिर्फ धन की कामना की, किसी ने दूसरों से काम करवाया। और नतीजा? उनके सारे बीज सूख गए, कोई फसल नहीं उगी। कुछ महीनों बाद राजा को इस अनोखी फसल की खबर मिली। हरिराम को बुलाया गया। जब राजा ने उसकी ईमानदारी, मेहनत और धैर्य की कहानी सुनी तो वो बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने कहा, हरिराम, आज से तुम इस गांव के मुखिया हो, और ये खेत अब तुम्हारा नहीं, पूरे गांव का है, जिसे तुम जैसे लोग संभालेंगे। ईमानदारी, मेहनत और धैर्य, ये तीनों मिल जाएं तो जादू भी सच हो जाता है।